इन टुडेज लेक्चर तीन मेन टॉपिक्स कवर करूँगा। फर्स्ट जस्ट ए स्मॉल टॉपिक मॉडलिंग का, जो एक कल बताना था मुझे, वेरी स्मॉल टॉपिक, वो एक बताऊँगा। हाउ टू गेट द रिलेशनशिप्स ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट टेबल। देन आई विल कवर हायरार्की. Okay, I will cover hierarchies in Power BI, and then I will start with tags, that is data analytics expression, which I have been telling, that is the coding language of Power BI. Okay, now एक टॉपिक मुझे बताना था कल, सी ए कभी कभी क्या रहता है, लाइक इफ यू हैव मल्टीपल फैक्ट टेबल्स इन योर डेटा सेट, तो वो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है कि बहुत सारे टेबल्स एक साथ दिख रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट हो रहा है. इवन इफ यू सी, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ही फैक्ट टेबल्स है, बट देर आर सो मेनी कनेक्शंस ओवर हियर. सो वो कभी कभी डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा टेबल किसको कनेक्टेड है. तो अगर मुझे सिर्फ कभी कभी मुझे मेरे एनालिसिस के लिए देखना पड़ता है कि सेल्स के लिए जो है कौन से रिलेटेड टेबल्स या फिर कौन से जो है टेबल्स कनेक्टेड है, अगर वो मुझे जानना है, तो व्हाट आई कैन डू, I can click on this first plus sign, and it creates something called layout one. I'll just say sales data. Okay, I'll just call it as sales data. And what I will do, मैं यहाँ पे डेटा टैब में जाता हूँ, टेबल्स में जाता हूँ, एंड आई विल पुल सेल्स डेटा ओवर हियर. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज, जब मैं सेल्स डेटा पुल कर लेता हूँ, तो आई जस्ट राइट क्लिक एंड आई विल से हियर ऐड रिलेटेड टेबल्स. तो वो क्या कर देता है कि अच्छा, ये इतने सारे टेबल्स जो है सेल्स के साथ कनेक्टेड है. तो मेरे एक्चुअल मॉडल में देर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्ट टेबल्स, एन नंबर ऑफ डायमेंशन टेबल्स. जरूरी नहीं है कि सारे टेबल्स सबके साथ कनेक्टेड हो. अगर मुझे ये जानना है कि सिर्फ सेल्स डेटा जो है उसको कौन से टेबल कनेक्टेड है, सो आई कैन क्रिएट अ मॉडल ओवर हियर, एंड नाउ आई कैन सी कि अच्छा, ये सेल्स जो है मेरा यहाँ पे जो है ये कनेक्टेड है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज दैट whatever settings you do, now once you do it and you realize, सर मुझे एक्चुअली सेल्स डेटा जो है कस्टमर के साथ कनेक्ट ही नहीं करना था, बट यहाँ पे ये कनेक्शन दिख रहा है, सो आई कैन डिलीट दिस कनेक्शन ओवर हियर. ओके, जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग आई एम डिलीटिंग इट ओवर हियर. सो यू विल सी ये तो मेरा डिलीट हो गया, बट एक्चुअल मॉडलिंग लेआउट तो फर्स्ट वाला ही रहेगा. तुम्हारा एक्चुअल मॉडलिंग लेआउट क्या रहेगा, फर्स्ट वाला ही रहेगा. सो इफ यू सी सेल्स डेटा जो है वो कस्टमर के साथ जो है अब कनेक्टेड नहीं है, हियर ऑल्सो द कनेक्शन ब्रेक्स अवे. Okay, so over here if I go and if I again connect this, where is it, customer key to customer key, if I just connect it again over here, the same connection will reappear over here also. Okay, so ये just एक, वो अगर बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गया है भाई तुम्हारे टेबल्स का वहाँ पे, और तुम लोग को हैंडल इंडिपेंडेंटली हैंडल करना है टेबल्स को, सो यू कैन डू इट. सिमिलरली आई कैन डू इट फॉर रिटर्न्स डेटा ऑल्सो. मुझे देखना है कि रिटर्न्स डेटा को कौन से टेबल कनेक्टेड है. आई कैन क्लिक ब्रिंग इन रिटर्न्स टेबल, राइट क्लिक एंड आई विल ऐड रिलेटेड टेबल्स. So now I know what all tables are connected to your return data. Okay, so in this way you can create your separate modeling layout. एंड एक याद रखना, ये जो है बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए रहता है, या फिर एक विजिबिलिटी थोड़ा सा क्लियर करने के लिए रहता है. वॉट एवर चेंजेस यू मेक ओवर हियर, तुम्हारा फर्स्ट टैब ही हमेशा मॉडलिंग टैब रहेगा. वो चेंजेस इसमें भी हो जाते हैं. अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ रिटर्न्स के लिए कनेक्शंस में, सो इट विल गेट चेंज्ड ओवर इन योर मेन मॉडलिंग लेआउट ऑल्सो. ओके, ये वाला समझा. ये वाला जस्ट वही है कि अपने पास अभी अभी हम लोग जब काम करते हैं लिटरली 7-8 फैक्ट टेबल्स रहते हैं, अलग अलग पेजेस के अलग अलग फैक्ट टेबल्स है, बट रिपोर्ट एक ही रहता है हमारा. तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बिकॉज देर आर, अभी एक तो रिपोर्ट है, उसको मतलब ग्लोबल डेली डिपॉजिट्स बोलते हैं भाई. जितने भी ईमिया रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन, यूएस रीजन में जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं बैंक के अंदर, वो सारे उस डैशबोर्ड के ऊपर दिखते हैं. नाउ इट्स अ वेरी बिग डैशबोर्ड. दैट that Power BI report, one Power BI report has 65 tables. इमेजिन करो 65 टेबल्स है उसके अंदर.
वो इतना हैवी डैशबोर्ड है, उसको रिफ्रेश करने के लिए 3 घंटा लगता है रोज। वो रात के 3 बजे उसका रिफ्रेश चालू होता है, 6 बजे खत्म होता है उसका रिफ्रेश। सो इट्स सच अ बिग डैशबोर्ड। अभी मुझे बताओ इतने 65 टेबल्स अगर मेरे पास आएंगे, सो कितना मुश्किल होगा मुझे हैंडल करने के लिए वो। तो इन सच केसेस दिस इज वेरी यूजफुल। वी डू आवर रिलेशनशिप एक्चुअली लाइक दिस एट एवरी मॉडलिंग लेआउट। और फिर जो भी तुम्हारा मेन लेआउट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है। समझे? इंडिपेंडेंटली अभी सारे टेबल्स यहाँ पे हम लोग बस लेके आते, कनेक्शन कुछ भी नहीं रखते। यहाँ पे जाते सेल्स डेटा में, मुझे जो ये वाला टेबल लूंगा मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी दिखने लगता है। अगेन द नेक्स्ट फैक्ट टेबल आई ब्रिंग इट ओवर हियर, आई कनेक्ट इट टू द रिस्पेक्टिव डायमेंशन टेबल, आई विल बी एबल टू सी दैट कनेक्शन ओवर हियर। दिस इज हाउ यू वर्क। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर हायरार्की पार्ट। हायरार्की क्या रहता है बेसिकली? अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा डेटा है, ऐसे कॉलम्स है जिसमें कोई कनेक्शन बन सकता है पैरेंट चाइल्ड वाला। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और ये टेरिटरी लुकअप में देखता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा एंटिटी मेरे पास क्या है? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या रहते हैं? कंट्रीज। कंट्रीज के अंदर क्या रहता है? रीजन। तो एक हायरार्की फॉलो हो रही है, छोटे छोटे लेवल पे वो जा रहा है। तो अभी जब मैं काम करता हूँ तो लेट अस अज्यूम मैं एक मैट्रिक्स विजुअल लेता हूँ, दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन पिवट टेबल इन एक्सेल। तो मैं ये लेता हूँ, यहाँ पे ऐड डेटा करता हूँ, टेरिटरी में जाता हूँ, मैं पहले कॉन्टिनेंट लेता हूँ। ओके, नाउ देन आई विल ब्रिंग कंट्री, देन आई विल ब्रिंग रीजन। नाउ आई बॉट 3 डिफरेंट कॉलम्स ऑल टुगेदर। ओके, एंड मैं वैल्यू में जो है सेल्स डेटा में से मैं लेता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी कि हर एक रीजन में जो है कितना क्वांटिटी सेल हुआ था। नाउ इफ आई वांट टू डू, आई कैन गो एंड एक्सपैंड दिस, ये ड्रिल डाउन बोल के एक ऑप्शन है। सो इफ आई गो ओवर हियर, क्लिक ऑन यूरोप, तो वो जो है यूरोप के अंदर जो भी कंट्रीज है वो बता रहा है मुझे। फ्रांस के अंदर जो भी रीजन है वो फ्रांस रीजन बताएगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन डू लाइक, ये मैंने 3 अलग अलग कॉलम पुल किए एक साथ। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन क्रिएट अ हायरार्की। क्या कर सकते हो तुम्हें? हायरार्की क्रिएट कर सकते हो। अभी वो हायरार्की कैसे क्रिएट करते हो वो सब, जो भी सबसे बड़ा लेवल का जो भी कॉलम होगा, फॉर अस ओवर हियर सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है? कॉन्टिनेंट है, बराबर है। उसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो कॉलम के ऊपर, कैन यू सी हियर ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट हायरार्की? कैन यू सी हियर एन ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट हायरार्की? क्लिक ऑन दैट क्रिएट हायरार्की। ओके, अभी वो यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट किया, यू कैन रीनेम इट। मैं बस इसको बोलता हूँ टेरिटरी हायरार्की। ओके, एंड इफ आई जस्ट एक्सपैंड दिस टेरिटरी हायरार्की, तो यहाँ पे मुझे कॉन्टिनेंट दिख रहा है। अभी कॉन्टिनेंट के बाद जो भी नेक्स्ट लेवल रहेगा छोटा, क्या है मेरे लिए? कंट्री। आई कैन जस्ट पुल कंट्रीज इन दिस। यहाँ पे जो है, अगर ये ऐसे नहीं जा रहा है, राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे दिख रहा है ऐड टू हायरार्की। ऐड टू हायरार्की ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं कंट्री वाले हायरार्की के अंदर इसको, सॉरी टेरिटरी हायरार्की में इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे अभी क्या आ गया? कंट्री। और अभी नेक्स्ट मेरा क्या है? रीजन। कैन यू सी दिस ऐड टू हायरार्की? क्लिक हियर, ऐड टू हायरार्की इन द रीजन। ओके, अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, बस एक ही यहाँ पे पुल कर लेता हूँ हायरार्की, वो जो है तीनों के तीनों जो है इस हायरार्की के अंदर आ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ पुलिंग 3 डिफरेंट कॉलम्स एवरी टाइम, मैंने क्या किया, एक हायरार्की क्रिएट किया। बिकॉज मुझे पता था उन तीनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। तो मैंने क्या कर लिया, उन तीनों का एक हायरार्की क्रिएट कर लिया। ओके, सो दिस इज हायरार्की। एक और हायरार्की मैं बना के दिखाता हूँ, दैट विल बी फॉर डेट। अभी डिलीट भी करोगे तो सिर्फ हायरार्की निकाल दो, पूरा निकल जाएगा। इफ यू रिमेंबर, ये जो हमारा कैलेंडर लुकअप था, ओके, इसमें मैं एक और 2 कॉलम्स ऐड करने वाला हूँ कैलेंडर लुकअप में। आई एम गोइंग टू ऐड 2 more कॉलम्स इन आवर कैलेंडर लुकअप। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाता हूँ, तुम लोग बताओ स्टेप्स। आई वॉन्ट टू ऐड स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड स्टार्ट ऑफ द मंथ इन कैलेंडर टेबल। मेरे कैलेंडर टेबल में मुझे क्या ऐड करना है?
कहाँ पे गया कैलेंडर टेबल, हाँ कैलेंडर लुकअप टेबल। ओके, आई वॉन्ट टू ऐड स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द मंथ है, स्टार्ट ऑफ द वीक है, मुझे स्टार्ट ऑफ द ईयर ऐड करना है। तो कैसे ऐड करूंगा बताओ, रुको पहले वो लोड होने दो, झोपू नका, सांगा कैसे ऐड करायचं। व्हाट आई विल सिलेक्ट फर्स्ट, Select वेरी date. गुड, नेक्स्ट, Add column. Add column. वेरी गुड, नेक्स्ट, ओके Date. Date. नेक्स्ट, Start. एंड देन Day. स्टार्ट ऑफ, Year. Start of year. ओके वेरी गुड, ठीक है ठीक है, यू हैव गॉट अ गुड मेंटर। समझ में आ रहा है तो अच्छा मेंटर ही मिला ना। नहीं मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, आई वाज हैप्पी दैट यू रिमेंबर द स्टेप्स, लेट इट गेट अप्लाइड। रॅम चांगला असेल ना खूप फास्ट वर्क होतं पॉवर बी आय, रैम कमी असेल ना तर, बिकॉज दिस इज अ वेरी हैवी टूल, वो बहुत ज़्यादा यूसेज कर लेता है, एंड प्लस अपने क्रोम टैब्स जो है ना ये भी बहुत डेटा खाते हैं मेमोरी। लेट इट गेट अप्लाइड, ओके दिस इज डन, ओके वी हैव गॉट नाउ हियर स्टार्ट ऑफ। अभी मुझे एक डेट हायरार्की बनाना है, मुझे क्या बनाना है, डेट हायरार्की। डेट हायरार्की अंदर स्टार्ट ऑफ द मंथ रहेगा, स्टार्ट ऑफ द सॉरी स्टार्ट ऑफ द ईयर रहेगा, स्टार्ट ऑफ द मंथ रहेगा, वीक रहेगा स्टार्ट ऑफ द वीक, और लास्ट में डेट रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, डेट रहेगा। कैसे बनाऊंगा तुम ही बताओ, सबसे पहले कौन सा कॉलम सिलेक्ट होगा, कौन से कॉलम पे बनाऊंगा मैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर, जो भी हाईएस्ट लेवल होगा ना, जो भी हाईएस्ट लेवल होगा वो वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। व्हाट आई विल सिलेक्ट, स्टार्ट ऑफ द ईयर, राइट क्लिक एंड व्हाट आई विल से create hierarchy. okay, I clicked on create hierarchy. Now I'll just call it as date hierarchy. What I will call it as date hierarchy, मैं ऐसे नहीं बोलता, इसको मैं बस बोलता हूँ date hierarchy. Now what next I will add, month. Month. Right click on month and add to hierarchy and date hierarchy. If you click, see start of the month, start of the year, start of the month. Then I want to add start of the week. Week. Okay. I will add start of the week and last में मैं add करता हूँ date. Okay. Now if you go and if you just pull this date hierarchy, अभी ये देखो यहाँ पे सब दिख रहा है, ये स्टार्ट ऑफ द वीक है, ये स्टार्ट ऑफ द मंथ है, ये देखो स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये सारे देखो स्टार्ट ऑफ द मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। मैं ये आगे और क्लिक करता हूँ, इट इज गिविंग मी स्टार्ट ऑफ द वीक। एक्चुअली उसका कल हम लोगों ने फॉर्मेट चेंज किया था स्टार्ट ऑफ द वीक का, इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। इफ यू गो टू योर कैलेंडर टेबल तो देखो स्टार्ट ऑफ द वीक हमने कल वो डेटा टाइप में चेंज करने का बता रहा था ना तुम लोग, तो इसको चेंज किया था। बट सी इसका टाइप क्या है, डेट, और फॉर्मेट क्या है तुम्हारा ये वाला, तो हम लोग भी इसको भी सेम फॉर्मेट में रख देते हैं यहाँ फिलहाल के लिए। ओके, चेंज इट टू डेट। सी नाउ दिस इज, नाउ ऑल दीज आर स्टार्ट ऑफ द वीक। याद है हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ द वीक किस में चेंज किया था, मंडे में चेंज किया। तो देखो सारे के सारे स्टार्ट ऑफ द वीक कैसे दिख रहे हैं, मंडे में दिख रहे हैं। ओके, करते का है, एंड इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस अगेन तो तुम्हें जितने भी दिन है देखो, वेंसडे जनवरी 3 4 5 6 सैटरडे अप टू सैटरडे तक तुम्हें सब, सॉरी संडे तक सारे दिन दिख रहे हैं, मंडे टू संडे। क्लियर है, हायरार्की कैसे किया समझा। और यहाँ पे देखो सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, नाउ बिकॉज हमारा डेट कॉलम ये कैलेंडर वाला डेट और ऑर्डर डेट क्या है, कनेक्टेड है। ऑर्डर डेट और कैलेंडर सॉरी सेल्स टेबल का जो भी ऑर्डर डेट है और कैलेंडर टेबल का डेट है वो क्या है, कनेक्टेड है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हर एक दिन पे जो है मेरा कितना सेल हुआ था। अगर मुझे मेरे मैनेजर ने पूछा कि सैटरडे को कितना सेल हुआ था, क्वांटिटी कितने बेचे गए थे सैटरडे को, कितना बेचे गए थे 5। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है। दिस इज ओनली डेटा एनालिसिस, वी आर जस्ट इन द स्टार्ट ऑफ द डेटा एनालिसिस नाउ। ओके, तो बोल लगता है क्या रॉकेट सायन्स, रॉकेट सायन्स नहीं है, हेच सगळं असतं त्याच्यामध्ये, कब क्या हो रहा है डेटा के अंदर वही स्टडी करना है हमें। ओके, हाउ टू क्रिएट एन हायरार्की समझा, कर पाओगे, विल यू बी एबल टू सॉल्व इट इफ इट इज आस्क्ड इन इंटरव्यू।
इंटरव्यू में करने बोलेंगे डेट हायरार्की बना के दिखाओ, क्योंकि डेट हायरार्की ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। बाकी तो हायरार्की वो तो जब क्लाइंट बताएगा तब, बट डेट का हायरार्की हमें बनाना ही पड़ता है। ओके, so this was about your date hierarchy. Now let us start with the tags. Tag stands for data analysis expression. Now tags के अंदर जो है, ठीक है, first of all my goals in the tags, I will be teaching you first mathematical and statistical functions. क्या बताऊंगा पहले? Mathematical and statistical functions. We will see date, डेट टाइम कैसे वर्क होता है, फिल्टर फंक्शंस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये जो 4 पार्ट्स हैं, इसके अंदर जितने भी पॉसिबल डैक्स है वो सब हम देखेंगे। ओके, ये बेसिक्स समझ लो, बेसिक्स के कंसेप्ट कैसे वर्क होते हैं समझ लो, डैक्स कैसे वर्क होता है ये समझ लो। बाकी फिर तुम लोग को अलग नया कोई डैक्स कीवर्ड अगर कभी भी लगता है वो तुम सीख लोगे ऑटोमेटिक, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पावर बीआई कैसे वर्क होता है। बट ये हमारा क्या है, सिर्फ बेसिक्स है। थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल तक ऑब्वियसली जाने ही वाले, बट इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दीज डैक्स, तुम लोग जो है बाकी खुद से भी डिस्कवर करके भी कर लोगे, इतना तो मेरा गारंटी है कि तुम लोग को उसमें इशू नहीं आएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हम लोग को ये समझ के ही लेना है सर, ठीक है। नाउ बेसिकली डैक्स जो है 2 टाइप्स में अप्लाई होते हैं। कितने टाइप में अप्लाई होते हैं? 2 टाइप्स में अप्लाई होते हैं। एक जो है, तुम डैक्स लिखते हो टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम, टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम। एंड एक और वे है डैक्स बनाने का पावर बीआई के अंदर, दैट इज थ्रू मेजर्स। अभी ये नया वर्ड है हमारे लिए, थ्रू मेजर्स। measures is also a way of writing a DAX. In that also you do calculations only. फर्क क्या है दोनों में, हम वही देखने वाले, that what is a calculated column, what is a measure and how it works. Okay, ये बहुत एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, what is the difference between a measure and a calculated column. Okay, तो मैं जैसे ये पढ़ाते जाऊंगा मैं दोनों का डिफरेंस भी तुम्हें जस्टिफाई कर दूंगा। So you create your own notes, what you can tell to interviewer when this question is asked कि सर अगर पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, tell me what is the difference between a calculated column and a measure, तो मैं तुम्हें enough points दे दूंगा, 2 से 3 points, so that you can answer it more efficiently. कभी भी आंसर करोगे तो theoretical answers नहीं देना है, it should always be a practical answer। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हो and then you are explaining to them. Okay, थेरी रट्टा मार के कोई भी इंटरव्यू कर देगा। उनको क्या चाहिए? जिसको हैंड्स ऑन आता हो, आके वहाँ पे टेबल पे बैठ के वो काम करे, ऐसा पर्सन चाहिए। रट्टोफाई वाला ज्ञान वाला नहीं चाहिए उनको। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ we can create a calculated column, then I will even tell you measures also and how it works. Okay, I will first create a calculated column on your, हाँ, एक यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है। ओके, कस्टमर टेबल कैसा है देख लो सब लोग। वी हैव कस्टमर की प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, टोटल चिल्ड्रन नाम का कुछ कॉलम है हमारे पास, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, होम ओनर, कंपनी नेम, फुल नेम, इनकम कैटेगरी। ये इनकम कैटेगरी शायद हमने बनाया था ना, ये इनकम कैटेगरी हमने बनाया था, वो कंडीशनल फीचर। ओके, अभी वो सेम ऑपरेशन हम फ्रंट एंड पे भी करेंगे, बट नाउ दिस टाइम यूजिंग अ फॉर्मूला, राइटिंग अ कोड। मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूँ where I want to tell that whether that customer is the parent or not. वो parent है या नहीं वो मुझे पता है। parent कब बनेगा कोई? जब उसको बच्चा होगा, नहीं है बच्चा तो काय का बाप। ओके, तो यहाँ पे you have something 0 also. This means that that customer does not have children and we have अगर
जीरो से ज्यादा वैल्यू है, ऑब्वियसली ही इज अ पैरेंट. सो मुझे एक कंडीशनल कॉलम बनाना है. अभी क्या बनाना है? कंडीशनल कॉलम. नाउ वॉट एवर आई मेक इट विल बी समथिंग विच इज कैलकुलेटेड कॉलम. वो क्या रहेगा एक्चुअली? एक कैलकुलेटेड कॉलम रहेगा. नाउ सी व्हाट आई विल डू. आई विल जस्ट गो ओवर हियर. मुझे एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है. कैलकुलेटेड कॉलम बनाने के लिए कंडीशन ये है कि तुम लोग को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स का कुछ ना कुछ हेल्प लेना पड़ता है. सो यू नीड टू फोकस ऑन विच टेबल यू नीड टू मेक अ कैलकुलेटेड कॉलम. कौन से टेबल पे तुम्हें कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है, वहां पे तुम्हें पहले जाना पड़ेगा. आई नो कस्टमर लुकअप के अंदर मुझे टोटल चिल्ड्रन ये कॉलम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मेरा एम ये है कि अगर टोटल चिल्ड्रन एक या एक से ज्यादा है तो वो पेरेंट है, वरना वो पेरेंट नहीं है. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंडीशन आई हैव टू मेक माई पेरेंट कॉलम. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और आई क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स. यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू कॉलम. यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है? दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम बनाने के लिए. ओके, अनदर वे क्या है? अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके, एंड हियर कैन यू सी ऑप्शन कॉल्ड. दोनों भी वेज है. एक तो यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, या फिर जब भी तुम, if I just unselect this, I go to this view, I don't have this, but if I go to my table view and when I click on the table, I have something called table tools appearing. तो यहाँ पे न्यू कॉलम लो, या फिर यहाँ पे ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके न्यू कॉलम लो. कोई भी वैसे तुम जा सकते हो. इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू कॉलम ओवर हियर, अभी देखना हो क्या होगा. एक विंडो पॉपअप हो रहा है. ये दिख रहा है? दिस इज वेर यू राइट योर फॉर्मूला. ये जो विंडो है इसको फंक्शन विंडो बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन विंडो. फंक्शन विंडो में जो है हम लोग का जो भी है डैक्स है, हम लोग वो लिखते हैं. सो मैं बस इस कॉलम का नाम लूंगा इस पेरेंट, एंड मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ. ओके, शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो नेक्स्ट लाइन पे आता है. क्या? शिफ्ट प्लस एंटर. एक बार मेरे को एक स्टुडंट ने रात को 11 बजे फोन करके बोला, सर ते खालीच येत नाही लाईन, एकाच लाईनवर सगळं चाललंय. मतलब बाय शिफ्ट प्लस एंटर ते होईल खाली. ओके, सो डू इन दिस वे, शिफ्ट प्लस एंटर दबाव. नाउ दिस इज अ गुड वे ऑफ रायटिंग कोड. एका लाईनीत लिहिलं तरी काही वेगळं होणार नाहीये, मल्टिपल लाईन्स मध्ये लिहिलं तरी काही वेगळं होणार नाही. It looks clumsy in one single line, so I prefer a way to write it more properly and more decently. And as a developer तुम भी यही करना. Okay, there is a book called Clean Code. 400 पेजेस का बुक आहे. फक्त कोड कसं लिहायचं त्याच्यावरती 400 पानाचं बुक कोण लिहू शकता? तर तुम्ही समजून घ्या कोड लिहिणं किती इम्पॉर्टंट आहे. व्यवस्थित लिहिणं, ते तुम्ही काहीतरी लिहूनच घेसाल, बट रायटिंग इट इन द राइट वे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इट इज आस्किंग मी, ये इफ मैंने क्लिक किया, ये पहला फंक्शन है हम लोग देख रहे हैं. तो इफ इज द फर्स्ट फंक्शन, इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ डैक्स व्हिच वी आर सीइंग. नाउ व्हेनेवर आई राइट अ कीवर्ड ऑफ पावर बीआई, अगर पावर बीआई का कोई भी डैक्स का कोई भी कीवर्ड हम लेते हैं, तो तुम देखना वो ऑटोमेटिकली तुम्हें उसका सिंटैक्स देता है. क्या देता है? सिंटैक्स. तो मैं सिंटैक्स तुम्हें अलग से एक्सप्लेन नहीं करूंगा. एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं उसका डॉक्यूमेंट तुम्हें शेअर कर दूंगा. मुझे रिमाइंड करना पडेगा पर्सनली किसी को. तो ठीक आहे, सगळे नका करू. ज्याला लक्षात राहणार आहे तोच रिमाइंड करा की सर ते डॉक्युमेंट जरा सेंड करायचंय तुम्हाला. सो आय विल सेंड यू अ डॉक्युमेंट इन विच देर आर डैक्स विद देयर सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल ऑल्सो. तो तुम लोग को वो याद रखने में ईजी हो जाएगा कि वो सिंटैक्स देख के भी हमें कभी कभी समझ में आता है कि यहाँ पे लॉजिकली अप्लाई हो सकता है या नहीं. ओके, यहाँ पे मुझे पता था कि मुझे इफ ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक कंडीशन है कि एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा है तो ही वो पेरेंट है, वरना नहीं है. सो आई जस्ट यूज इफ ओवर हियर. नाउ लॉजिकल टेस्ट. लॉजिकल टेस्ट में फोकस ऑन व्हाट यू नीड. मुझे पता है कि मुझे कौन से कॉलम पे ऊपर लॉजिकल टेस्ट लगाना है. टोटल चिल्ड्रन. टोटल चिल्ड्रन के कॉलम पे मुझे क्या लगाना है? कंडीशन लगाना. कॉलम में कौन से टेबल में बना रहा हूँ? कस्टमर टेबल. कस्टमर टेबल के अंदर ही टोटल चिल्ड्रन है. यस और नो? यस और नो? तो अगर मैं टोटल चिल्ड्रन लिखता हूं तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है. कस्टमर लुकअप क्या है? मेरे टेबल का नाम. टोटल चिल्ड्रन मेरा क्या है? कॉलम का नाम. कस्टमर लुकअप क्या है?
टेबल का नाम और टोटल चिल्ड्रन क्या है मेरा, कॉलम का। अगर टोटल चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, मैं कॉमा करता हूँ, सिंटेक्स में वो क्या बोल रहा है, कॉमा, तो मैं कॉमा कर देता हूँ। नाउ वो क्या पूछ रहा है, रिजल्ट इफ ट्रू, क्या पूछ रहा है, रिजल्ट इफ ट्रू। रिजल्ट इफ ट्रू मैं बोलूंगा पेरेंट, क्या बोलूंगा मैं, पेरेंट। तो अभी मुझे एक टेक्स्ट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए मुझे, एक टेक्स्ट वैल्यू। तो टेक्स्ट वैल्यू हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में दोगे, क्या दोगे, डबल इन, और मैं बोलूंगा पेरेंट, बस इतना बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, पेरेंट, और कॉमा डालता हूं मैं, एक और बार कॉमा डाला, एंड इट इज आस्किंग मी रिजल्ट इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन फेल होती है, अगर उसको 0 बच्चे हैं, बेसिकली 0 के ऊपर बच्चे हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, पेरेंट। एंड अगर 0 बच्चे हैं तो मैं बोलूंगा नॉट अ पेरेंट, इतना ही बोलता हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स आई नीड टू पुट अ क्लोजिंग ब्रैकेट। वो देखो वो सिंटैक्स गायब हो गया, क्योंकि मैंने सारे कंडीशंस क्या किए, फुलफिल कर दी, मैंने सारे कंडीशंस क्या कर दिए, फुलफिल कर दी। मुझे पहले लॉजिकल टेस्ट देना था, मैंने लॉजिक यहाँ पे लिख दिया कि कस्टमर लुकअप के अंदर एक टोटल चिल्ड्रन नाम का कॉलम है, उसमें तू ढूंढ 0 के ऊपर कितने वैल्यूज है। अगर तुझे 0 के ऊपर एक भी वैल्यू दिखती है तो तू बोलना उसको पेरेंट। अगर तुझे 0 आई मीन 0 से कम या 0 वैल्यू दिखती है तो तू बोलना नॉट अ पेरेंट। ओके, एंड आई गो ओवर हियर एंड आई क्लिक दिस, आई विल just click on this tick mark. Now I have a new column which never existed before, but I have it over here. If you closely see this, there is a, यहाँ पे एक fx करके एक symbol create हुआ है. Now this is the symbol of calculated column. ये किसका symbol है, calculated column का symbol है। जब भी तुम ऐसा कुछ symbol देखते हो पावर बीआई के अंदर, तो ये समझ लेना ये डेस्कटॉप पे, मतलब जो भी तुम्हारा ये फ्रंट एंड है, ये कैनवास इसको हम बोलते हैं ना, ये यहाँ पे ये कैलकुलेटेड कॉलम बना है। अगर पावर क्वेरी एडिटर से कुछ भी आ रहा है तो देखो उसके सामने कुछ नहीं है। ये प्राइमरी की भी हमने कहाँ पे मार्क किया, फ्रंट एंड में मार्क किया। डेट वाला कॉलम आइडेंटिफाई करने के लिए कैलेंडर का सिंबल आता है, बट अ कैलकुलेटेड कॉलम इज क्लियरली ओवर हियर, ये एफएक्स सिंबल के साथ आता है। एंड इफ यू सी, ये पेरेंट बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं टोटल चिल्ड्रन में मैं इसको फिल्टर करता हूँ, मैं ऐसे करूंगा, मैं सिर्फ 0 वाला लेता हूँ, मैं ओके बोलता हूँ, सी 0 के लिए वो क्या बोल रहा है, ओके, congratulations, you created your first calculated column. Okay, so this is how we are gonna make a calculated column. अभी नेक्स्ट मुझे बताना है, ये तो है कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम हमेशा तुम्हें फिजिकली विजिबल रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा फिजिकली विजिबल रहेगा। तो सर असं कुठलं आहे की जे फिजिकली विजिबल नसतं, मेजर्स, ये पहला डिफरेंस है। अ कैलकुलेटेड कॉलम इज फिजिकली विजिबल, मेजर्स जो है वो फिजिकली विजिबल नहीं होते हैं। ये अभी मैं प्रूफ करूंगा तुम्हें, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस, व्हाट इज द मेजर, हाउ टू क्रिएट अ मेजर, वो समझ लो। बट बिफोर आई स्टार्ट विद अ मेजर, बिफोर आई स्टार्ट विद अ मेजर, मेजर्स भी समझो तुम्हारे कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेटेड कॉलम तभी बनना पॉसिबल है जब तुम एक ही कॉलम को यूज करके कुछ एक दूसरा कॉलम यूज करने वाले हो, एक ही कॉलम यूज करके कुछ नया कॉलम बनाने वाले हो, तब तुम्हारे कैलकुलेटेड कॉलम मेक सेंस। बट अगर तुम्हें कुछ ऐसे कैलकुलेशंस करने, ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने जहां पे एक से ज्यादा कॉलम्स यूज होने वाले, दैट टू फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और सेम टेबल, नो मैटर व्हाट, एक से ज्यादा कॉलम्स तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाले, तब तुम क्या बनाओगे, मेजर। तब क्या तुम क्या बनाओगे, मेजर्स। हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेजर्स ही बनाने वाले, कैलकुलेट कॉलम्स बहुत कम रहने वाले। कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो सिर्फ विजुअलाइजेशन पर्पज से ही बनाते हैं, या फिर कुछ बेसिक, जैसे कि ये पेरेंट मुझे ढूंढना है या नहीं, टोटल चिल्ड्रन से शायद नहीं समझता, तो ऐसे कुछ छोटे मोटे जो है एप्लीकेशन रहेंगे, तब तुम्हारा कैलकुलेटेड कॉलम बनाना बनता है। बट अभी हम लोग फोकस करने वाले मेजर के ऊपर क्लियरली। अभी एक मैं क्या करता हूँ मेजर बनाने के लिए,
एक मैं एक प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। सी मेजर्स जो है ना वो कहीं पे भी तुम बना सकते हो, किसी भी टेबल के अंदर तुम मेजर बना सकते हो। मेजर बनाने के दो वे है, अगेन देयर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग अ मेजर। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें सेल्स डेटा के अंदर ही कोई यूज करके मेजर बनाना है, गो ओवर हियर, यू हैव समथिंग कॉल्ड न्यू मेजर ऑप्शन। ये दिख रहा है न्यू मेजर ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है। ओके, बट मुझे सर ऐसे नहीं करना है, तो यहाँ पे एक और वे, दैट इज हियर ऑल्सो यू सी अ न्यू मेजर ऑप्शन। ये क्या है? न्यू मेजर। बट इतना याद रखो, मेजर्स जो है एक तरीके से तुम्हारे कैलकुलेशन है, वो क्या है तुम्हारे कैलकुलेशन फॉर्मूलाज है, कैलकुलेटेड फॉर्मूलाज है। ओके, तो मैं एक प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, दिस इज माई वे ऑफ डूइंग इट, दैट आई हैव अ सेपरेट टेबल फॉर मेजर्स, ताकि मुझे मेरे जितने भी कैलकुलेशंस यूज किए मेरे टेबल के अंदर वो मुझे सेपरेटली एक जगह पे दिखे। इतने सारे कॉलम से, इतने सारे टेबल से, मैं अलग अलग टेबल में अगर मैं मेरे सारे मेजर्स बनाने जाऊंगा तो वो बहुत खिचड़ी लगता है, बहुत घिचमिच लगता है। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे एक ऑप्शन है एंटर डेटा, कैन यू सी दिस? एंटर डेटा, क्लिक ऑन दिस एंटर डेटा। एंटर डेटा इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। वो किसके लिए यूज होता है? टेबल बनाने के लिए क्रिएट होता है। अभी यहाँ पे तुम टेबल को नाम दे सकते हो। क्या दे सकते हो तुम तुम्हारे टेबल को? नाम दे सकते हो। सो आई विल गिव दिस टेबल अ नेम कॉल्ड मेजर टेबल। मैं इसको क्या नाम देता हूँ? मेजर टेबल। ओके, एंड आई लीव दिस एज कॉलम वन, क्योंकि ये एनीवेज मैं डिलीट करने वाला हूँ, बट मुझे बस एक टेबल चाहिए था मेरे इसमें। वेट, लेट इट गेट एडेड। ओके, नाउ देर इज अ ब्लैंक टेबल एडेड ओवर हियर, मेजर टेबल, कुछ नहीं है इसके अंदर। इफ यू गो टू दिस मेजर टेबल देर इज नथिंग इन दिस। वो जैसे जसं तसं ते काय झालं, लोड झालं, जैसे कि तैसे क्या हो गया वो। अभी मेरे जितने भी कैलकुलेशन रहने वाले ना, मैं इस टेबल के अंदर बनाने वाला हूँ। मेरे सारे मेजर्स क्या करूंगा मैं, इस टेबल के अंदर बनाऊँ। अभी मेजर्स जो है तुम सेम डैक्स यूज बनाने के लिए यूज करोगे। ओके, तो दो टाइप के तुम्हारे जो है मेजर्स होते हैं। क्या रहते हैं? दो टाइप के मेजर्स होते हैं। एक रहता है इम्प्लिसिट मेजर, एक क्या रहता है? इम्प्लिसिट मेजर। और एक रहता है एक्सप्लिसिट मेजर। if there is an interview question, can you tell me how many types of measures are there? There is clearly only one answer. There are two types of measures. One is implicit measure and one is explicit measure. Implicit measure जो है, implicit measure जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होता है। कहाँ पे अप्लाई होता है? न्यूमेरिकल कॉलम्स। अभी यहाँ पे देखना, मैंने सेल्स डेटा में से मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी प्रोडक्ट कैटेगरी लेके आता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। एक्सेसरीज इतने बेचे गए, बाइक्स इतने बेचे गए, क्लोथिंग इतने बेचे गए। ये मैंने क्या पुल किया था? सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या मैंने पुल किया था? ऑर्डर। बट उसने ऑटोमेटिकली सम किया। पावर बीआई ने क्या किया? ऑटोमेटिकली सम किया। सेल्स डेटा में जाता हूँ, अगर मैं सेल्स डेटा में जाता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की है। ओके, ये प्रोडक्ट की बाइक का रहेगा, एक्सेसरीज का रहेगा, क्लोथिंग का रहेगा, किसी का भी रह सकता है, राइट? सो व्हाट इट डिड, इट वेंट ओवर हियर इन कैटेगरी नेम। उसने देखा एक्सेसरीज को, उसने ऐड किया। जितने भी एक्सेसरीज है उसने क्या किया? डेटा के अंदर सबको ऐड किया और बता दिया कि एक्सेसरीज इतने बेचे गए। बाइक्स को भी ऐड किया, बाइक्स इतने बेचे गए। क्लोथिंग को भी ऐड किया, क्लोथिंग इतने बेचे गए। हमने उसको बोला क्या करने को? सम। उसने क्या कर लिया? ऑटोमेटिकली सम कर दिया। उसने क्या किया? जैसे ही मैंने न्यूमेरिकल कॉलम जब मैंने पुल किया वैल्यू सेक्शन में, उसने क्या कर दिया? ऑटोमॅटिकली सम कर दिया। सर मला सम नको होता, मला एव्हरेज हवा होता खरं तर। तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे? इफ यू गो ओवर हियर, ये एरो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ये सम है, इसकी जगह क्या ले सकते हो? एवरेज भी ले सकते हो। तो ये बता रहा है कि एवरेज क्वांटिटी एक्सेसरीज के कितने बेचे गए थे, मतलब दिस विल ऑब्वियसली गिव यू अ डेसिमल नंबर। एवरेज कैसे निकालते हैं? सोल्ड क्वांटिटी अपन जो भी अवेलेबल क्वांटिटी था उसके हिसाब से उसने एवरेज निकाला रहेगा। यहाँ पे एवरेज नहीं चाहिए था सर, मैक्सिमम कितने बेचे गए थे एक ही बार में। तो मैं देख सकता हूँ कि मैक्सिमम 3 एक्सेसरीज किसी ने एक बार में खरीदे। बाइक्स हमारे मैक्सिमम लोगों ने एक ही खरीदा है, एक बार में एक ही बाइक मैक्सिमम गया है, बेचा गया है। ओके, क्लोथिंग जो है मैक्सिमम 3 बेचे गए किसी। अगर ये ऑर्डर ट्रांजैक्शन में बेसिकली यहाँ पे देखोगे, अगर सेल्स डेटा में
तो यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी में देखना वो क्या ये बता रहे हैं 1 2 3, ये इतनी तीन ही नंबर्स है हमारे इसमें। तो उसने मिनिमम कितना एक क्वांटिटी तो कोई ना कोई लिया है तो हमारा सेल्स में आया। मैक्सिमम क्वांटिटीज कितने गए? 3 क्वांटिटी। तो हमें पता है कि बाइक का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो कितना है? एक। लोगों ने मल्टीपल बाइक्स खरीदे क्या एक बार में आके? कितना बाइक खरीदा? एक ही बाइक खरीदा मैक्सिमम। एक्सेसरीज कितने खरीदे? 3 ही खरीदे। ओके, सो यू कैन इवन राइट क्लिक, और यहाँ पे भी राइट क्लिक में सम, एवरेज, काउंट, डिस्टिंक्ट, ये सब तुम्हें ऑप्शंस दिखते हैं। नाउ दिस इज प्री डिफाइंड और प्री डिफाइंडली गिवन। अगर मैं इसकी जगह और क्वांटिटी की जगह अगर मैं क्या करता हूँ, हमारे प्रोडक्ट लुकअप टेबल में कुछ कॉस्ट प्राइस बोल के, प्रोडक्ट कॉस्ट बोल के एक है। ओके, मैं ये ले लेता हूँ। अभी यू कैन इवन एडिट ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट में जाता हूँ, मैं प्रोडक्ट लुकअप में जाके इफ आई गो टू दिस प्रोडक्ट कॉस्ट, ये बहुत सारे डेसिमल नंबर्स है, मुझे इतने डेसिमल नंबर्स नहीं चाहिए सर, इतने डेसिमल नंबर नहीं चाहिए सर। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये करेंसी टाइप में कैन यू सी हियर एन फंक्शन कॉल्ड ऑटो, दिस इज फॉर डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे ये देखोगे ना, ये एरो जो है ये एक्चुअली डेसिमल पॉइंट के लिए। मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ 2 कर देता हूँ। आई जस्ट सिलेक्ट 2, मुझे सिर्फ 2 ही डेसिमल पॉइंट चाहिए। सो इट विल चेंज माई डेसिमल पॉइंट टू 2। यहाँ पे भी 4 है, मुझे 4 की जगह कितने चाहिए डेसिमल पॉइंट? सिर्फ 2 चाहिए। आई विल राइट 2 ओवर हियर। अगर 0 कर दोगे तो डेसिमल पॉइंट दिखेगा ही नहीं। अगर मैं 0 करता हूँ, एक एग्जांपल के लिए मैं बस इसको 0 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा? डेसिमल पॉइंट हटा देगा, उसको नियरेस्ट नंबर पे क्या कर देगा? राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ कैसे होता है वो समझो। अगर ऐसा नंबर रहता 33.2, 33.2 रहता तो वो 32 पे राउंड ऑफ हो जाता। बट वही 33.7 रहता तो वो 34 पे राउंड हो जाता। तो 0.5 के अगर नंबर ऊपर है तो वो उसके आगे वाला नंबर नियरेस्ट नंबर लेता है। 0.5 से कम है तो उससे क्या करता है? छोटा वाला नंबर लेता है। ओके, ये राउंडिंग ऑफ वाला बहुत केयरफुली कर लेना। जनरली 2 डेसिमल पॉइंट हम रखते ही है ताकि वो प्रिसाइज दिखाए तुम्हें। नाउ ओवर हियर मैं लेट अस सी कि मेरा सम ऑफ एक्सेसरीज का इतना है, बाइक्स का प्रोडक्ट कॉस्ट का इतना है, इतना है। सर मुझे बस मैक्सिमम प्राइस देखना है, हर एक सबसे महंगा एक्सेसरी कितने का है, बाइक सबसे महंगा कितने का है, और क्लोथिंग सबसे महंगा कितने का है, और कंपोनेंट सबसे महंगे कितने के। तो कैसे करूंगा मैं? आई विल गो ओवर हियर, आई कैन राइट क्लिक, एंड मुझे क्या चाहिए? सिर्फ मैक्सिमम प्राइस चाहिए हर एक कैटेगरी की। तो अगर मैं मैक्सिमम लेता हूँ तो देखना सबसे महंगा एक्सेसरी कितने का है? $59 का है। सबसे महंगा बाइक कितने का है? $2000 का। सबसे महंगा क्लोथिंग कितने का है? $41। सबसे महंगा कंपोनेंट कितने का है? 740। इट गिव मी, so there are predefined options for numerical, मैं इसको सम पे ही रखता हूँ। so this is your nothing but your, what is this? क्या है ये? implicit measure। ये क्या है तुम्हारा? implicit। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सेम explicit measure बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? explicit measure। now let us start with some mathematical measures, mathematical tags। मैं ये मेजर टैब में आता हूँ। मैं सारे के, मैंने क्या बोला था, मेरे सारे के सारे मेजर्स में कहाँ पे बनाऊंगा? मेजर टैब में। मैं यहाँ पे आता हूँ, आई कैन क्लिक ऑन न्यू मेजर, और यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड न्यू मेजर। ओके, न्यू मेजर, और मैं इसको भी नाम देता हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट, बट आई से टैक्स, आई से टैक्स, नहीं तो मैं इसको कैल लिखता हूँ, कैलकुलेटेड। ये क्योंकि हम लोग ये कैलकुलेटेड वे में, मैं इक्वल टू देता हूँ। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सम, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सम। मैं सम करता हूँ। किसका सम करना है? किसका सम करना है? प्रोडक्ट कॉस्ट का करना है मुझे। प्रोडक्ट कॉस्ट में जाता हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट। ये देखो, ये प्रोडक्ट कॉस्ट आ गया। प्रोडक्ट लुकअप टेबल के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट, मुझे बस इसका सम करना है। आई क्लोज द ब्रैकेट, आई क्लिक एंटर। अभी देखो एक मेजर जो है यहाँ पे तैयार हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट। अभी ये मेजर, तुम अगर मेजर टेबल में जाते हो, ओके, यहाँ पे मेजर टेबल में जाते हो, कुछ नहीं दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अ कॉलम इज फिजिकली अवेलेबल। यहाँ पे हम लोगों ने एक कस्टमर टेबल के अंदर
एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था इज द पेरेंट नाम का, ये मुझे फिजिकली दिख रहा है कि भाई एक कॉलम बना है मेरा कैलकुलेशन करके। बट अगर तुम कोई मेजर बनाते हो वो तुम्हें नहीं दिखेगा कहीं पे भी, टेबल व्यू में वो मेजर हमें नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट एन कैलकुलेशन। ये क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन। इसका मतलब ये है क्या सर ये दिखेगा ही नहीं? दिखता है भाई, दिखता है। वो कहाँ पे दिखता है? विजुअल में दिखता है। कहाँ पे दिखता है? सिर्फ विजुअल्स। यहाँ पे तुम्हारे जो विजुअल्स है ना उसमें तुम्हें दिखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, वैल्यू कॉलम में यहाँ पे जाता हूँ, मैं मेजर टेबल में ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ये पुल कर लेता हूँ। What's happening? देखो सेम आया मेरा वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है इसको भी 2 ही करता हूँ। ओके, ये मेजर में मैंने क्लिक किया, इसका डेसिमल पॉइंट भी क्या कर देता हूँ मैं, 2 कर देता हूँ। सी दिस इज गिविंग मी सेम रिजल्ट, दिस इज गिविंग मी सेम रिजल्ट। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के मैंने क्या किया, सम किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख के सम किया, और ये मेजर मैंने यहाँ पे पुल कर लिया वैल्यू सेक्शन में। मेजर का सिंबल देखो असं कॅल्क्युलेटर सारखं येते. कसं येते ते, कॅल्क्युलेटर सारखं येते. हे तुम्हाला कॉलम मध्ये दिसत होतं, कॉलम फॉर्म मध्ये दिसलं का? वॉज इट विजिबल इन कॉलम फॉर्म? बट जब मैंने इसको विजुअलाइजेशन में पुल किया, ये मैट्रिक्स है मेरा, ये टेबल जैसा रहता है, ठीक है। मैंने इसको जस्ट वैल्यू सेक्शन में पुल किया, इट गेव मी ओवर हियर। नाउ दिस इज योर एक्सप्लिसिट मेजर। ये क्या है तुम्हारा एक्सप्लिसिट मेजर आहे. हे फॉर्म्युला तुम्ही लिहिलं स्वतः, हे फॉर्म्युला तुम्ही लिहिलं स्वतः. पॉवर बीआय ने दिलं का तुम्हाला? पॉवर बीआय ने दिया क्या तुम्हें? ये तुम लोगों ने खुद से लिखा. सो दिस इज योर मेजर, दिस वाज योर नेक्स्ट डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन. एक फंक्शन हम लोगों ने इफ देखा था, अभी हमने कौन सा देखा, सम. कल मैं मैक्स मीन एवरेज वो भी तुम्हें दिखाऊंगा. ओके, अभी एक काम कर देना, ये मेजर टेबल जो है ना, इसमें ये जो कॉलम 1 बना था ना, ये कॉलम 1 सिलेक्ट करना एंड डिलीट फ्रॉम मॉडल बोल देना उसको. नाउ सी द मैजिक. सी, ये मेजर टेबल का ये भी, ये सिंबल कैसे चेंज हो गया, एक कैलकुलेटर फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिर्फ मेजर्स है. तो अभी हम लोग सारे मेजर्स जो है हम लोग यहाँ पे बनाएंगे. और मेजर्स जो है तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन में ही दिखते हैं. मेजर्स कहाँ दिखते हैं? सिर्फ विजुअल. ये कार्ड विजुअल है, यहाँ पे कार्ड ये दिख रहा है ऐसे, कार्ड. कार्ड इज यूज्ड फॉर शोइंग वन सिंगल नंबर, वन सिंगल वैल्यू, कुछ भी टेक्स्ट कॉलम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो. अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे पुल कर लेता हूँ ना, तो वो यहाँ पे ये दिखा देगा. तो वो क्या बोल रहा है कि जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है, जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट है अब तक, जो भी मतलब जितने भी प्रोडक्ट है मेरे, उन सब का अगर मैं सम करता हूँ, ठीक है, मेरे दुकान के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है अगर उनका मैं सम करता हूँ, तो वो कितना आ रहा है, 121K, म्हणजे 121,000 असा आहे. तो के मतलब क्या रहता है, 1000. एम मतलब, बी मतलब, ठीक है. अभी हमारे इसमें मिलियन और 1000 में ही खेलेंगे हम लोग, इसलिए वो तुम लोग का मैथमेटिक्स चेक किया. मैं तर काय आलं, तर काय ते के मला माहितीच नाही. ओके ओके. सो this is your measures. We are gonna see some nahi, we are gonna see many measures. Okay, so this was just a start guys, this was just a start. Okay, what all things we saw today, I'm just going to repeat it in a short. पहले तो सबसे पहले वो डेटा मॉडलिंग मैंने बताया कि अगर तुम्हें ढूंढना है मल्टीपल फैक्ट टेबल से, तुम्हें सिर्फ कनेक्शंस ढूंढना है, वो मैंने बताया. ओके, देन वी फोकस्ड ऑन हायरार्की टुडे. वी क्रिएटेड 2 हायरार्की, एक तो टेरिटरी का हायरार्की बनाया, एंड देन वी क्रिएटेड अ हायरार्की फॉर आवर डेट. ओके, तो हायरार्की तुम कैसे पुल करके उसको यूज कर सकते हो वो एक देखा. देन वी स्टार्टेड विथ आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पावर बीआई, द थर्ड मॉडल ऑफ पावर बीआई कोर्स, दैट वाज फॉर योर DAX, डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन. डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन के अंदर 2 टाइप के तुम लोग DAX लिखते हो. एक रहता है कैलकुलेटेड कॉलम के लिए, एक रहता है मेजर के लिए. कैलकुलेटेड कॉलम इज फिजिकली विजिबल. ये जो है तुम उसी टेबल के अंदर बनाते हो जहां पे तुम्हें कुछ नया कॉलम बनाना हो. अगर तुम्हें जिस भी कॉलम, कोई भी टेबल के अंदर एक नया कॉलम बनाना हो, तो वहां पे तुम क्या बनाते हो, तुम्हारा एक कैलकुलेटेड कॉलम का फॉर्मूला लिख के तुम कोई भी नया कॉलम ऐड कर सकते हो वो टेबल के अंदर. कैलकुलेटेड कॉलम इज फिजिकली विजिबल टू यू. ओके, तो
ये एक डिफरेंस है. मेजर जो है it is also a calculation, it is also a formula which you write in Power BI. बट मेजर जो है फिजिकली तुम्हें विजिबल नहीं होता है. तो मेजर जो है कम स्पेस खाता है. कैलकुलेटेड कॉलम से तुम्हारा पावर बीआई का फाइल जो है साइज बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड हो गया, उतने रोज भी ऐड हो गए, तो वो क्या करेगा, ज्यादा स्पेस लेगा. मेजर्स जो है सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स में विजिबल होता है. मेजर्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स में विजिबल होता है. ओके. एंड अगर तुम्हें मल्टीपल कॉलम्स के साथ कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना हो, कुछ कैलकुलेशन करने हो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज अ मेजर. हर बार तुम्हें नया कैलकुलेटर कॉलम बना के उसको फिजिकली टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है. मेजर जो है तुम सीधा विजुअल में यूज कर सकते हो. इट्स अ पावर बीआई डैशबोर्ड. यू आर अ बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर. तुम्हें ज्यादा से ज्यादा विजुअल में जो भी नंबर्स दिखा सकते हो वो ट्राई करना है. Okay, are you getting what I'm trying to say? And then in the last we saw there are two types of measure. One is implicit measure and one is explicit measure. There are some predefined operations given by your Power BI, जैसे कि maximum, minimum, average, mean, standard deviation. ये सब operations जो है value column के ऊपर कर सकते हो. तुम जब pull करते हो वो column, Power BI तुम्हें automatically वो operation देता है. Sum करना है, average करना है, mean करना है. Same operations तुम खुद के बेसिस पे भी कर सकते हो, खुद फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो. when you write a formula, when you create a new measure as we did over here, then you are creating an implicit measure, sorry, explicit measure, my bad. You are creating an explicit measure. implicit measure चार पांच ही कुछ ऑप्शंस रहते हैं प्री डिफाइंड पावर बीआई जो देता है वो. एंड एक्सप्लिसिट मेजर इट्स अ वेरी वाइड स्कोप. वी आर गोइंग टू सी as many as possible. Okay, I'll stop the lecture over here.